जब बच्चा होता है और घुटने चलना सीखता है तो उसकी जान पहचान सबसे पहले अपने माता पिता से हो जाती है। वो जानता नहीं है मेरे माता पिता हैं, और केवल ये जानता है कि दो लोग हैं जिनको वो पहचानने लगता है कुछ। अब वो भागता है घुटनों के बल अपने, कभी कोई खिलौना तोड़ देता है, कभी घर की कोई सामान गिरा देता है, कभी गमला फेंकता है उठा के हिला के, कभी फूल तोड़ देता है उसका। तो हम उसको एक संदेश देते हैं, ना ऐसा ना कर बेटा, ना ये गंदी बात है। तो वो संदेश तो हमने बाद में दिया उसे, लेकिन उससे पहले घुटने चलने, खिलौना पकड़ने तक की जो प्रक्रिया है, बच्चे ने देखा कि कोई खिलौना पड़ा हुआ है मेरे आगे और जाके उसे वो खेला, उसे खेल के उनने तोड़ दिया। तो विचार तो उसके मन में आता ही होगा कि मुझे ये चीज़ पकड़नी है, इससे खेलना है या तोड़ना है। तो जब इतने छोटे बच्चे में जो 4-5 महीने का है, 8 महीने का, घुटना चलना सीखा, वो इतनी सहजता से विचार उसके मन में प्रवेश कर जाता है और वो कंबल विचारों के फिर जैसे जैसे बड़ा होता है वो कंबलों के रूप में बदल जाते हैं उसके। फिर उसको हटाना क्या जीवन में इतना सहज है कि हम उसको हटा पाएं? जो होते ही उसके संग लग गए, जिन होते ही उसको जकड़ लिया है उन्होंने, कि वो कंबल बहुत आसानी से क्या हटाए जा सकते हैं? पहली बात तो ये शुभ लक्षण है कि आप मान रहे हैं कि वो कंबल है, आप मान रहे हैं कि उसकी जकड़ है। आप मान रहे हैं कि कुछ ऐसा है जो बाहरी है और उसने जकड़ रखा है। ठीक है, इतना मान लेते ही रास्ता साफ हो जाता है। अब सिर्फ आपका प्रश्न ये है कि आसानी है क्या इस प्रक्रिया में? जहाँ जिसको आप सहज कह रहे हैं, वहाँ पर वास्तव में आप पूछना चाहते हैं कि आसान कितना है। आप कह रहे हैं कि जो चीज़ बच्चे के पैदा होने के साथ ही उसके साथ लग जाती है, उससे मुक्ति कितनी सरल है। आप सहजता की नहीं, आप सरलता की बात कर रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? आप ये देखिए ना कि उसका फल कितना कीमती है। किसी भी प्रक्रिया में आप क्या निवेश कर रहे हैं, उसको सिर्फ इस पैमाने पर तोला जा सकता है कि उसका आगे और अंत क्या है। अगर बच्चे को जो जकड़ मिलती है, उस जकड़ से मुक्त होने का फल हो अमरता, और अमरता से ऊंचा, भय मुक्ति से ऊंचा कोई फल तो हो नहीं सकता ना। अगर उस जकड़ से मुक्त होने का फल अमरता हो, तो क्या आप उस फल के लिए अपने पूरे जीवन का, अपनी पूरी शक्ति का निवेश करना चाहेंगे या नहीं? कहिए, बोलिए, करना चाहेंगे या नहीं? आसान है या नहीं मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूं कि उसका परिणाम क्या है, उसका फल क्या है। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर वो नहीं मिला तो फिर जीवन कैसा है। फिर जीवन ऐसा ही है कि लगातार संदेह में, दुविधा में, भय में डूबा रहेगा, समस्त संसार से आक्रांत रहेगा। तो उसका परिणाम भी देख लें कि पा लिया तो क्या पाया, और न पाने का अंजाम भी देख लें कि न पाया तो क्या गंवाया। अब आप कहिए कि आसान हो या कठिन, उसको पाने की राह निकलना चाहिए या नहीं? ये हम बाद में देख लेंगे कि बच्चा जिस गिरफ्त में पैदा होता है, उस गिरफ्त से छूटना कितना आसान है और कितना मुश्किल, वो देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। पर पहले अपनी नीयत तो तय कर लीजिए, गिरफ्त से छूटना भी है या नहीं। मन पक्का करके हामी भरिए कि हाँ, छूटना जरूरी है, क्योंकि छूटे तो अमरता पाई और न छूटे तो जीवन गवाया। ये पक्का कर लीजिए। ये पक्का नहीं किया तो आसान भी मुश्किल है,
और मुश्किल तो मुश्किल है ही। फिर अगर मैं कह भी दूं कि बहुत आसान है, तो आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि आपने तो अभी मन ही नहीं बनाया, क्योंकि आपको तो अभी यही लग रहा है कि जैसा है चलने दो। आप तो अभ्यस्त हो गए दुख के, गिरफ्त के। सहजता वो शब्द नहीं है जो किसी बच्चे के साथ आप संबंधित कर सकें। बच्चा तो पैदा होते ही रोता है। बच्चा तो पैदा होते ही असहज अनुभव करता है। गर्भ में था, अंधेरे में था, एक गीला सा सुरक्षित माहौल था, ये अचानक बाहर कहाँ आ गया। रोशनियां उसकी आंखों पे पड़ती हैं, आंखें चुंधिया जाती हैं, उसकी आंखें अभी कुछ नहीं देख सकती, खुली ही नहीं है, और रोशनी पड़ जाती है। तापमान बदल जाता है। गर्भ में उसको ठीक वही तापमान मिल रहा था जो शरीर का होता है। बाहर निकलते ही कुछ ना कुछ बदल जाता है। बाहर निकलता है, पहली बार उसको हवा का थपेड़ा लगता है। आपके अनुसार अभी इस जगह पर जरा भी हवा नहीं चल रही है। यहाँ पर किसी नवजात को लाएं तो उसके लिए बहुत हवा चल रही है, उसके लिए यहाँ चक्रवात है, क्योंकि 9 महीने तक गर्भ में उसने हवा का तनिक भी दबाव अनुभव नहीं करा है। आपको क्या लगता है बच्चा पैदा सहजता में होता है? गर्भाधान और जन्म की पूरी प्रक्रिया में जो कष्ट है उसको तो आप जानते ही हैं, वयस्क हैं। यूं ही नहीं जानने वालों ने कह दिया है कि जन्म दुख है, जीवन दुख है, जरा दुख है और मृत्यु दुख है। अगर हमें अपने जन्म के क्षण की स्मृति रह पाती तो आप पाते कि जन्म के क्षण में कदाचित उतना ही कष्ट है जितना मृत्यु के क्षण में। वास्तव में बच्चे का जन्म उसके लिए मृत्यु समान ही होता है। वो एक लोक से दूसरे लोक में जा रहा होता है। वो एक लोक से दूसरे लोक में जा रहा होता है। इसी को तो मृत्यु कहते हैं ना। कैसी सहजता। फिर मांस का जो पिंड पैदा होता है, आपको क्या लगता है वो चैतन्य होता है? माता की, पिता की इच्छाएं मिल करके शिशु बन जाती हैं। जो कुछ आपका है, जैसा जीवन आपने जिया है, वो सब कुछ शिशु में प्रवेश कर जाता है। आम तौर पर कुछ बातें समझाने के लिए ये कह ज़रूर दिया जाता है कि बच्चा सरल होता है और भोला होता है, और ये भी कह दिया जाता है कि बच्चे जैसे बनो। पर बच्चे में तो 1000 तरह के संस्कार जन्म पूर्व ही विद्यमान होते हैं। बच्चे जैसे बनकर भी क्या कर लोगे? मैं कह चुका हूं और बार बार कहता हूं कि बच्चों में विद्यमान हिंसा से परिचित नहीं हो क्या? तुम्हें अगर बच्चा सुंदर लगता है तो उसका कारण ये है कि हम बहुत कुरूप हो गए हैं। हमारी तुलना में अभी बच्चा सुंदर है। हमारे मन पर हमारे शारीरिक और जैविक संस्कार तो हैं ही, हमने सामाजिक संस्कार भी ओढ़ लिए हैं, तो हम अतिशय कुरूप हो गए हैं। बच्चा यदि सुंदर है तो मात्र तुलनात्मक रूप से हमसे सुंदर है, पर वास्तव में सुंदर नहीं है। कोई बच्चा उतना सुंदर नहीं होता जितना कि एक बुद्ध सुंदर है। कोई बच्चा उतना भी सुंदर नहीं होता जितने सुंदर अभी आप हैं।
अब मैं क्या करूं, मैं तो वही बोलता हूं जो मेरे सम्मुख है। आपको देखता हूं तो आप पे ही बोलूंगा। थोड़ी देर पहले आप प्रश्न में और विचार में डूबे हुए थे, तब आप ऐसे नहीं थे। जब आप ऐसे होते हैं तो आप दुनिया के सुंदरतम शिशु से सुंदर हैं। शिशु तो बहुत बूढ़ा हो गया है। 9 महीने जानते हो कितना होता है? युग युगांतर, शताब्दियों पे शताब्दियां, 9 महीने इतना होता है। आप अभी वहां हैं जैसा कोई शिशु जन्म से पहले होता है। आप अभी वहां बैठे हुए हैं। आपकी सुंदरता अति आदिम है। ये सुंदरता किसी शिशु को उपलब्ध नहीं, क्योंकि शिशु तो बूढ़ा पैदा होता है। 9 महीने का तो होता है जब वो पैदा होता है। आपकी गिनती शुरू ही गलत बिंदु से होती है। आप कहते हो जब गर्भ से बाहर आया तब जन्म। 9 महीने जानते हो कितना होता है? खखारता खांसता बूढ़ा लाठी टेकता शिशु पैदा होता है। सब कुछ तो उसके साथ हो चुका होता है। माँ के, बाप के, पूरी मानवता के जितने अनुभव होते हैं सब उसमें 2 कोशिकाओं के माध्यम से प्रवेश कर चुके होते हैं। बताइए कहाँ है उसमें कुछ नयापन? पूरी मानवता का आज तक का जो अनुभव है वो 2 कोशिकाओं के माध्यम से शिशु में चला गया। उसमें नया क्या बचा? सब पुराना पुराना है शिशु में। वही पुराने डर, वही पुरानी भूख, वही पुरानी प्यास, वही पुरानी तृष्णा, वही पुरानी ईर्ष्या। किसी शिशु में कुछ नया देखा कभी? कुछ अनूठा देखा कभी? कुछ ऐसा देखा जो कभी न देखा हो? 3 बच्चे हैं आपके, दूसरे में तीसरे में कुछ नया देखा था क्या? कुछ ऐसा देखा था जो पहले में ना हो? दुनिया के किसी बच्चे में कुछ नया होता है? दुनिया का हर बच्चा वैसा ही होता है जैसा 500 साल पहले का बच्चा था। बहुत पुराना है, परंपरा है बच्चा। हाँ, हमसे नया है तो हमें लगता है ज्यों बिल्कुल नया है। बिल्कुल नया नहीं है। बिल्कुल नया हो जाना तो दूसरी बात। बच्चा पैदा होता है बूढ़ा और उसे हो जाना होता है शिशुवत। पर आंखें हमारी ये देख नहीं पाती। हमें लगता है शिशु पैदा हुआ है और शनह शनह वो बूढ़ा हो रहा है। बात उल्टी है। बूढ़े तो हम पैदा होते हैं। समय का, संस्कारों का पूरा बोझ लेकर के तो हम पैदा होते हैं। फिर हमें उम्र को उल्टा चलाना होता है। फिर हमें अपना शैशव वापस पाना होता है। यही जीवन का उद्देश्य है। बूढ़े पैदा हुए थे, बच्चे मरो। तो बच्चे की क्यों दुहाई देते हैं? बच्चे में क्या खास है? हमसे जरा कम कलुषित है, बस इतना ही है हमारी तुलना में। अंधे हैं हम, बच्चा काना है, बस यही खास है उसमें। हमारी दोनों आंखें गईं। हमें 2 पर्दे मिल गए हैं 2 आंखों के लिए, एक शारीरिक, दूसरा सामाजिक। बच्चे को एक ही मिला है, वो काना है। बच्चे को एक कौन सा मिला है? शारीरिक। दूसरी आंख अभी उसकी खुली है, वो आप जल्दी ही बंद कर देंगे। काने का ऐसा महिमा गान। बड़ा अंधापन है। आप जो कुछ चारों ओर देखें उसको ही सामान्य मत समझ लीजिएगा, सिर्फ इसलिए कि आपको अपने चारों ओर वास्तविक सहजता नहीं दिखाई देती। तो इसलिए सहजता को इतना हल्का मत समझ लीजिएगा कि कहना शुरू कर दें कि बच्चा सहज होता है। बच्चे की बात उदाहरण वगैरह लेने के लिए ठीक है, पर उन उदाहरणों को कहीं वास्तविक मत मान लीजिएगा।
तुलनात्मक तौर पर कई बार कह दिया जाता है कि बच्चे जैसे निर्दोष हो जाओ, बच्चे जैसे भोले और निर्मल हो जाओ। ये बात सिर्फ समझाने के लिए कह दी जाती है। इसमें कहीं आप ये ना समझ लीजिएगा कि निर्मलता की पराकाष्ठा बच्चा ही है। बच्चा नहीं है। बच्चा तो हजार दोषों के साथ पैदा होता है। जो माँ पोषण देती है उसे, माँओं से पूछिए कैसा काटते हैं बच्चे, पूछिए माँओं से, वो बताएंगी। और बच्चे से ज्यादा स्वार्थी कोई होता है? माँ बगल में उखाड़ में पड़ी हो, बच्चे को अगर भोजन चाहिए तो चाहिए, वो रो रो करके घर उठा लेगा सर पे। माँ मर रही होगी, बच्चे को तो दूध चाहिए। कहिए हाँ या ना। कोई माँ ऐसी नहीं होगी जिसने कभी न कभी अपना सर न पकड़ लिया हो कि ये क्या आ गया। ममता अपनी जगह है, ठीक, पर कोई माँ यहां ऐसी नहीं बैठी होगी जो कभी न कभी अपना सर पकड़ के ना बैठती हो कि ये क्या। मैं बच्चे की सुंदरता से इनकार नहीं कर रहा, उसको अभी जमाने ने गंदा नहीं किया है। जमाने ने नहीं किया, पर जीन्स ने तो कर ही दिया है ना। बच्चा अभी जात, धर्म, शिक्षा इन सब से गंदा नहीं हुआ है, पर मन तो लेके आया है, शरीर तो लेके आया है, और शरीरगत संस्कार भी लेके आया है। मछली का बच्चा पैदा होते ही जानता है तैरना। चिड़िया का बच्चा भी जानता है उसे क्या करना है, इंसान का बच्चा भी जानता है। लड़की पैदा होते ही अलग होती है, जरा लड़की होती है, और लड़का पैदा होते ही अलग होता है, जरा लड़का होता है। ये सब उसे किसने सिखाया? दोष तो वो लेकर के आया है, विकार के साथ ही पैदा हुआ है। माएँ यहां बैठी हैं, वो बता देंगी। लड़का गर्भ में होता है, लड़की गर्भ में होती है, अंतर वहीं से शुरू हो जाता है। जिनको आप कहते हैं कि ये तो उनके विशिष्टात्मक गुण हैं, ये तो उनकी चरित्रगत विशेषताएं हैं, उन्हीं को वास्तव में देखें तो विकार है। पर ये बात आपको सामान्य नैतिकता नहीं बताएगी, ये बात आपको फिल्मी गाने नहीं बताएंगे। अगर जीवन से आपका परिचय प्रचलित किस्से कहानियों और फिल्मों और लोकप्रिय गुरुओं जितना ही है, तो आप यही कहेंगे कि बच्चे से ज़्यादा सुंदर तो कुछ होता नहीं, भगवान स्वयं उतरता है बच्चे के रूप में। क्या इस पर आप अडिग हैं कि हाँ, जिस गिरफ्त में, जिस जकड़ में, और आपके शब्दों में जिस कंबल को ओढ़े बच्चा पैदा होता है, उस कंबल से आज़ादी आवश्यक है? क्या पहले आप इस पर एकमत हैं? पहले मन को इस पर एकजुट करिए। कंबल है तो आज़ादी आवश्यक, आवश्यक वहाँ बस यहीं पर ठहर जाइए कि आवश्यक है। अगर यहाँ ठहर गए हैं तो आज़ादी मिल जाएगी, आगे का काम आज़ादी स्वयं करेगी। आपका काम नहीं है आज़ादी हासिल करना, आपका काम है आज़ादी के प्रति एकनिष्ठ हो जाना। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि आप इस बात पर मुस्तैद रहें कि हाँ, गिरफ्त तो है, हाँ बंधन तो है, हाँ कष्ट तो है। आप लगातार इस पर अडिग रहें कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये नहीं चाहिए, ये स्वभाव नहीं। उसके आगे का काम आज़ादी स्वयं करेगी। जिसने आज़ादी का वर्ण कर लिया उसको आगे की राह आज़ादी स्वयं दिखाती है। इसीलिए कहा गया है कि आप एक कदम रखें, बस आगे के कदम न रखने की ज़रूरत है, न सोचने की। द फर्स्ट स्टेप इज़ द लास्ट स्टेप। आप बस एक कदम उठाएं और आगे क्या ज़रा भी विचार न करें। और आपका जो एक कदम है वो यही है कि हाँ, मैं गिरफ्त में हूँ और ये गिरफ्त मुझे कुछ सुहा नहीं रही। हम तो कभी इसी बात पर अडिग नहीं हो पाते। हमें कभी लगता है नहीं यार,
बंधन है। कभी हम कहते हैं नहीं बंधन थोड़ी है, ये तो वरमाला है। कभी हम कहते हैं बेड़ियां हैं, कभी हम कहते हैं ना बेड़ियां थोड़ी हैं, तो चूड़ियां हैं। आप पहले जरा स्थिर हो जाएं, जरा ठहर जाएं। आप कंपित होते रहेंगे, कभी हां कभी ना बोलेंगे, तो कौन सा रास्ता खुले आपके लिए? हां बोले तो एक रास्ता है, ना बोले तो दूसरा रास्ता है। आप पहले कहिए तो, और कह करके रुक जाइए। गिरफ्त है, गिरफ्त है, गिरफ्त है, झंझट है, झंझट है, बेड़ियां हैं। आप कह करके रुक जाइए। इस रुकने को श्रद्धा कहते हैं कि मैंने अपना काम कर डाला, मेरा अपना काम था स्वीकार कर लेना कि फंस गया। अब मुक्ति कैसे मिलेगी ये मुक्ति जाने। मुक्ति मुझसे कहीं आगे की और मुझसे बहुत बड़ी बात है, मैं उसे नहीं पा सकता, वो मुझे पाएगी। मैंने तो अर्जी भेज दी, दरखास्त कर दी, मैंने कह दिया मैं फंस गया हूं, मैं बंधन में हूं। अब वो छुड़ाएगा। इसी को समर्पण कहते हैं। पर हम दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। हम कहते हैं मुक्ति भी मिल जाए बिना ये स्वीकार किए कि हम बंधन में हैं। हम कहते हैं मुक्ति तो मिल जाए, पर मानेंगे नहीं कि बंधन में है। तुम बंधन में हो ही नहीं तो मुक्ति का करोगे क्या, ये बताओ ना। ये मानने में जरा शर्म सी आती है कि झंझट है, बंधन है, जीवन व्यर्थ जा रहा है। बड़ी लाज आती है, बड़ा बुरा लगता है जब कोई ये कह दे तो। अगर कष्ट नहीं है तो आनंद क्यों चाहिए भाई? अगर बंधन नहीं है तो मुक्ति क्यों चाहिए भाई? अगर अंधेरा नहीं है तो रोशनी क्यों चाहिए? पहले मानो तो कि अंधेरा है, फिर रोशनी अपना काम खुद करेगी।